इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने एक इक्वेशन कल डिराइव की थी। हमने इक्वेशन की थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमने एक ग्राफ बनाया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। तो आज हमने दूसरी इक्वेशन निकाल ली है, यानी कि डिस्टेंस की इक्वेशन निकालनी है रिलेटेड टू मोशन, यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर हमने आज डिराइव करना है। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे ग्राफ लिया है। ग्राफ मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। सेम चीज़ें कल वाली चलेंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी लिया है। इनिशियल वेलोसिटी पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है। ये ऑब्जेक्ट ए जो है इस इनिशियल वेलोसिटी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और ये ए बॉडी जो ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट बी पे पहुंचा है, और पॉइंट बी इसका फाइनल वेलोसिटी है। क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ साथ जा रहा है, तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव स्लोप बनेगा। स्लोप को हम बोलेंगे वीटी स्लोप। क्या बोलेंगे? वीटी स्लोप। और टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो tan थीटा है वो एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। ठीक है ना? तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो पहले ये कल हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है दिस विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? तो हमें पता है कि जो वी टी का ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ वी टी, है ना? ये स्लोप ऑफ वी टी किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। और ये हमारे पास tan ऑफ एक्सेलरेशन है। और हमें पता है एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट? एक्सेलरेशन इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना? अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर ये आ गया हमारे पास बी डी। परपेंडिकुलर क्या है? बी डी अपॉन बेस। बेस हमारे पास क्या है? ए डी, है ना? बेस हमारे पास ए डी आ गया। तो बी डी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वी माइनस यू अपॉन ए डी हमारे पास टाइम आएगा। तो टी, तो यहाँ से v माइनस यू हम इस साइड ले आएंगे, ए टी उस साइड चले जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास आता है वेलोसिटी वाला ग्राफ, है ना? अब हमने दूसरा ग्राफ निकालना है, दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखो इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमें यहाँ पे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो इसका स्लोप है, जो इसका स्लोप है, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। और ये जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है ये किसके बराबर है? tan थीटा, यानी कि tan थीटा हमारे पास tan ए है। व्हाट इज ए? ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? तो tan थीटा यानी कि tan ए किसके बराबर आएगा? यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास यही बी डी है। क्या है? बी डी है। और हमारे पास ए, ये ए क्या आएगा हमारे पास? ए बी डी अपॉन बेस, बेस हमारे पास टी है, तो आएगा टी, है ना? तो यही लिखा है मैंने बी डी अपॉन टी। और यहाँ से अगर मैं ये बी डी निकालूँ तो ये बी डी किसके बराबर आएगा? ये इधर चले जाएगा तो ये आएगा ए टी के बराबर, है ना? इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो, अब हमें पता है वी नो दैट अंडर वी टी ग्राफ, जब हम वी टी ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वी टी ग्राफ से डिस्टेंस कवर हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। ऑब्जेक्ट ए पे था, वो बी पे गया, तो डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब हमने ये पूरा ट्रेपीजियम लेना है, ओ ए बी और ई, है ना? ओ ए बी ई लेना है, ओ ए बी ई हमने ट्रेपीजियम लेना है। तो आपको पता है इस ट्रेपीजियम में एक तो हमारे पास रेक्टेंगल है और एक हमारे पास ट्राइंगल है। हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का भी एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल का भी एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास रेक्टेंगल क्या है? ओ ए डी ई हमारे पास रेक्टेंगल है और ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी है। क्लियर है? अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? बेस इंटू हाइट, है ना? सॉरी, ये क्या कहते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है? ओ ई, ये हमारे पास लेंथ आ गई, और ब्रेथ हमारे पास ये आ गई, है ना? ये वाली, ये हमारे पास क्या है? ब्रेथ है, ओ ए और ओ ई। तो लेंथ किसके बराबर है? लेंथ हमारे पास किसके बराबर आएगी? और ऐसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये किसके बराबर आएगा? 1/2 बी डी इंटू ए डी। अब हमें पता है ओ ए किसके बराबर है? तो देखो ओ ए किसके बराबर है? यू के बराबर है ना? ऐसे ही ओ ई किसके बराबर है? देखो इधर ओ और ई, ये तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ जाएगा यू और इंटू टी प्लस, इधर देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा,
ये हमारे पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू ओ ए कितना है, दिस इज O एंड A, ओ ए कितना है U है, और इंटू ओ ई क्या है T के बराबर, प्लस 1/2 BD किसके बराबर है, शाबाश, ये इधर देखो, BD हमारे पास 80 के बराबर है ना, तो ये BD क्या आ जाएगा 80 इंटू AD किसके बराबर है, A और D T के बराबर, ठीक है। तो इसको लिख लो S इंटू UT इंटू ये UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई हमारे पास दूसरी मोशन की इक्वेशन, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? तो दो, अब तीसरा बचता है V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।